हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज एक बहुत बेहतरीन जॉब की आपको जानकारी देने वाला हूं। हालांकि नाम जरूर आईटीबीपी लगा हुआ है, पर नौकरी बहुत शानदार है। कम पोस्ट होने की वजह से बहुत कम बच्चे इनमें अप्लाई कर पाते हैं और बहुत सारे ये छोड़ देते हैं कि चलो यार आईटीबीपी है, मैं इसमें क्यों अप्लाई करूं। वरना मैंने ऐसे भी देखा है कि केवल 6 पोस्ट थी, शायद वो एसएसबी एसआई की जॉब थी। उन 6 पोस्ट में ऐसी लड़कियों का सिलेक्शन हो गया था। 6 पोस्ट लड़कियों की थी, वो कुछ लड़कों की भी थी। तो मैं उन लड़कियों का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि केवल 6 पोस्ट देख करके कोई लड़की नहीं भरती शायद फॉर्म। तो वो इंटरव्यू के लिए आई हुई थी हमारे पास कि भाई सर, एक इंटरव्यू अगर आप करना चाहो तो मैं फाइनल सेलेक्ट इसमें हो गई हूँ। तो वो उसमें एसएसबी का एसआई का था, शायद वो कम्युनिकेशन का ही था। मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा है। उन 6 में वो 4 लड़की सेलेक्ट थी जो यहीं से पड़ी हुई थी, और जबकि वो बाकी जगह सफल रही थी। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको नहीं पता होता कि भाई आप इसमें हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, पर अगर फॉर्म भर दें और सिलेबस आपके अकॉर्डिंग है तो फिर, क्योंकि सबने सोच के नहीं भरा होगा यार 92 वैकेंसीज के लिए थोड़ी ना नंबर आ जाएगा। और आप मान लीजिए जहां पर ज्यादा वैकेंसीज है वहां पर बहुत सारे फॉर्म्स भी आते हैं। इस जॉब की ना तो जानकारी है, ना इसमें सब इंटरेस्टेड होंगे, तो बड़े लिमिटेड फॉर्म आएंगे और बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको पूरा एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया इसमें बता देता हूं। अगर आप फिट बैठते हैं तो इस जॉब को मत छोड़िएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म 15 नवंबर यानी कल शुरू हो रहे हैं। 14 नवंबर को मैं वीडियो बना रहा हूं, बाल दिवस के दिन। उसकी आप सबको शुभकामनाएं। 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। इन वैकेंसीज की पहले पता ही नहीं चलती थी लोगों को। अब चूंकि ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग इनकी जानकारी आपको दे देते हैं, आज ही नोटिफिकेशन आया है और इनका पता भी नहीं होता। इनमें कोई बच्चे पूछते भी नहीं कि सर ये भर्ती कब आएंगी। इनको पता भी नहीं होता कि ये कब आ जाए, ठीक है। इसलिए फॉर्म आए और निकल गए। बच्चे कह रहे यार इसमें तो मैं भी भर देता तो बढ़िया रहता, ठीक है। फिर इनका प्रोसेस भी बड़ा ठीक ठाक चलता है, बहुत बढ़िया। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज कुछ जो अपनी वैकेंसीज अपने आप फिल करती हैं, जैसे आईटीबीपी अपनी, एसएसबी अपनी, तो उनको बड़ी तेजी से फुलफिल करते हैं। तो भाई इसमें एक बार समझ लीजिए कि कौन कौन सी पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन मेल 78 वैकेंसीज हैं। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन फीमेल की अलग से 14 वैकेंसीज हैं। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की मेल की 325 है और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन फीमेल की 58 वैकेंसीज है। तो सबसे ज्यादा यहां है तो हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज भी दी हुई है। कांस्टेबल की टोटल ही 51 पोस्ट है। अब आप ये सोचते होंगे कि सर एसएससी जीडी में कांस्टेबल की आईटीबीपी वहां भी आती है, तो वहां पर 40,000 वैकेंसीज होती है टोटल। जब मेरा वही नहीं हो रहा तो यहां कैसे हो जाएगा? तो ऐसी सोच रहती है जो फॉर्म ना भरने के पीछे होती है, और शायद इसलिए हो भी नहीं पाता फिर। लेकिन अभी आप इसमें समझेंगे कि भाई कांस्टेबल के लिए 44 वैकेंसीज है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 7 वैकेंसीज है मात्र। लेकिन इसमें आपको जनरल ड्यूटी नहीं करनी। देखिए वो एसएससी जीडी क्यों है? क्योंकि वहां जनरल ड्यूटी है, जो सबकी ड्यूटी है। ये आपका जीडी नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे कांस्टेबल कम्युनिकेशन। आपने देखे होंगे फोन से लगे रहते हैं कई बार यहां पर, है ना, बेल्ट में। तो वो कम्युनिकेशन, आपस में एक दूसरे से बात करना, ये नहीं है फोन पे बात करना। कम्युनिकेशन तो बात करना ही होता है ना। टेक्निकल पोस्ट है थोड़ी सी। चलो, हालांकि कांस्टेबल में कोई टेक्निकल काम इसमें दिया नहीं जाता, इसलिए योग्यता भी कांस्टेबल की टेक्निकल नहीं मांगी गई है इसमें। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सब इंस्पेक्टर का भाई लेवल वही है जो आपको एसएससी सीपीओ से मिलेगा, वही लेवल यहां भी मिलेगा। टेलीकम्युनिकेशन है तो इसलिए ऑफिस की जॉब है, सबसे अच्छी बात है। कुछ काम ऑफिस के होंगे, कुछ फील्ड के भी होंगे। तो उसमें जीडी में आपको ऑफिस का काम नहीं मिलता है, ना के बराबर ही मिलता है। हेड कांस्टेबल लेवल 4 है। अब आप देखिए इसमें भी ना आपकी पोस्टिंग ऐसे हो सकती है, अगर पहाड़ी एरिया में हो और ऊंचे पहाड़ी एरिया, ऐसे 10-10-20 हजार, जो मान लीजिए एक एसआई की सैलरी नॉर्मल स्टेज में बनती है 60,000 रुपए, 65,000 रुपए, तो वहां पर जाकर 75-80 हजार सैलरी हो जाएगी। तो जहां पर मतलब अगर पहाड़ी इलाके पे हैं या ऐसे कुछ, वो अनाउंस अलग होते हैं, उस सबके अनाउंस अलग होते हैं। तो हेड कांस्टेबल की और 25,500 ये लिखी हुई है, लेकिन हेड कांस्टेबल की जो एक्चुअल सैलरी बनेगी वो 50,000 के आसपास बन जाएगी आईटीबीपी में आराम से। इससे प्लस ही प्लस होगी। इसमें आराम से 65,000 बन जाएगी, इससे प्लस ही प्लस बनेगी, ठीक है। प्लस प्लस क्यों? क्योंकि ऐसे एरियाज में पर आपकी सेफ जगह ही होगी फिर भी, क्योंकि आपकी जनरल ड्यूटी नहीं, हथियार नहीं है आपके पास। कांस्टेबल लेवल 3 में होगा, और भाई इसमें भी आपकी जो है सैलरी ठीक ठाक बनेगी, आराम से 40 से 45,000 सैलरी बन जाती है, ठीक है। अदर अलाउंसेस, मैंने बोला ना अदर अलाउंसेस बहुत मिलते हैं। ये तो मैं नॉर्मल बता रहा हूं जो हर किसी को मिलेगी। अदर अलाउंस जुड़ के इसमें बहुत अच्छी खासी सैलरी एक बन जाएगी। बच्चे इसमें एज क्या है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, वो सारी बातें बताऊंगा। कि 20 से 25 साल जैसे एसएससी सीपीओ में आप सब इंस्पेक्टर की देखते हो, वो यहाँ है। 3 साल ओबीसी को छूट में मिलेंगे, एससी एसटी को 5 साल छूट लगा लीजिए। हेड कांस्टेबल में 18 से 25 साल एज है, और आपको 3 साल फिर ओबीसी में 18 से 28 तक भर लोगे, एससी एसटी में 18 से 30 तक भर लोगे। कांस्टेबल में 18 से 23, जैसे एसएससी जीडी में होती है सेम वही एज दे रहा है। 18 से 23, 18 से 25, 18 से 26 हो जाएगी ओबीसी, एससी एसटी हो जाएगा 18 से 28 साल, ठीक है। तो ये बात ही इन्होंने हल की है किस किस को छूट मिलने वाली है। और बताता हूं तो बच्चों, सब इंस्पेक्टर के लिए योग्यताएं क्या है, क्वालिफिकेशन क्या, दिख नहीं रहा शायद ये पेज, थोड़ा सा देख लेना बच्चों को। मैं बता देता हूं बच्चों, सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स। तो आप ये केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो यानी जिसने भी बीएससी की हुई है, और बीएससी पीसीबी से नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी नहीं चलेगी। बीएससी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो चल जाएगी। और अगर ये नहीं है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से बीएससी की हो, कंप्यूटर साइंस से बीएससी बीटेक किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो एंड कम्युनिकेशन से किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो इनसे किया हो। अगर ये सब नहीं है तो फिर क्या चल सकता है? और अगर वो नहीं है तो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी आपने बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में की हो तो बहुत बढ़िया, वो भी चल जाएगा। बी की हुई हो बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वो तो ऊपर भी शायद लिखा ही हुआ था। और एसोसिएट मेंबर ऑफ, यानी और ये भी चल जाएगा, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की तो कैसी भी डिग्री चल जाएगी, कुल मिलाकर ये योग्यता आप एक बार पढ़ सकते हो। हेड कांस्टेबल के लिए बात करूं, ये सब इंस्पेक्टर के लिए थी, तो इसलिए आधा बच्चा तो यहीं छट जाता है। आधा क्या, मैं कहूंगा कि 30-40% बच्चा ही रह जाता है यहाँ पर। तो बीएससी पीसीएम 40 भी नहीं करते, ओवरऑल 30% करते हैं। बीटेक वाले तो सभी चल जाएंगे, क्योंकि वहां भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो होते ही हैं।
और आप देख लीजिएगा, मतलब चलेगा या नहीं, फिलहाल आपके सामने योग्यताएं लिखी हुई हैं। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए क्या योग्यताएं चाहिए? 12th पास चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि जब टेक्निकल पोस्ट है तो चीजें भी वही मांगते हैं। 12th पास अगर पीसीएम से हो तो बेस्ट है। एग्रीगेट यानी 45% टोटल मार्क्स चाहिए, 45% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, किसी एक सब्जेक्ट में नहीं। एग्रीगेट का मतलब ये है। अगर ये नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन, या 10th, देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में, इसको गौर से सुनना है। 10th पास और प्लस उसमें आपको आईटीआई अगर आपने कर रखी है तो आईटीआई भी उसने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर फ्लो में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ये चलेगा। या अगर ये भी नहीं है, ऊपर के दोनों में से कुछ भी, तो फिर 10th क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद साइंस यानी पीसीएम, साइंस तो कॉमन ही होती है 10th तक, एंड विद 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कम्युनिकेशन में हो, तो इनमें 3 इयर्स का डिप्लोमा, शायद पॉलिटेक्निक वगैरह की बात कर रहा होगा, तो वो सब इसमें चल जाएगा। अब कांस्टेबल्स की क्या है? सब इंस्पेक्टर का सुन लिया, हेड कांस्टेबल का सुन लिया। कांस्टेबल के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? वैकेंसीज कम है, फॉर्म कम आएंगे, और आपको भरना है नहीं भरना ये आपकी कॉल है। तो भाई इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ओनली 10th, जो जीडी में मांगते हैं, तो इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं मांगा, 10th ओनली। ये सिर्फ किसमें है? कांस्टेबल में। क्लियर? तो भाई मैंने तीनों की आपको बताया, 3 अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे, तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म, तीनों का अलग अलग ही एग्जाम होगा। ठीक है, योग्यता ही अलग अलग है पूरी तरह से। अब एग्जाम में क्या है वो भी बताऊंगा, फिजिकल क्या है वो भी बताऊंगा, यही काम रह गया। और भाई अब इंसेंटिव में बोनस मार्क्स भी दिए जाएंगे, एनसीसी के भी मिलेंगे और इसके भी बोनस मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी के लास्ट में बताऊंगा। डिग्री होल्डर्स इन सब्जेक्ट कंसर्न विद टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 5 नंबर। अगर आप देखिए बीएससी पीसीएम हो लेकिन उसके साथ टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई डिग्री होल्डर है, तो भाई ये 5 नंबर आपको उससे वैसे ही आगे हो जाएगा, इसके पास 5 नंबर आपसे एक्स्ट्रा रहेंगे ही रहेंगे। एक बचा डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर्स इन सब्जेक्ट कंसर्न विद टेलीकम्युनिकेशन, अगर ये है तो 3 नंबर मिल जाएंगे इसके। अगर किसी ने आईटीआई भी कर रखी है तो 2 नंबर मिल जाएंगे इसके। तो अगर देखिए कई बार तो मतलब ऐसा कि भाई मैं तो जो है आईटीआई नहीं हूं, 12th पास हूं पीसीएम से, तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आईटीआई भी होती तो 2 नंबर और मिल जाएंगे। समझ में आ गया? कम मिलेंगे कि योग्यता तो आप में है ही, एक्स्ट्रा मार्क्स और आपको मिल जाएंगे, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो एक बेनिफिट इस तरह से देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई 12th पीसीएम में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन उसमें अगर ये और एड ऑन होगी तो हमारे ज्यादा काम का, इसलिए उसको थोड़ा ऊपर रखना चाहते हैं। अब बात आती है कि भाई कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट का मतलब होता है कि जो जिस डेट पे कैलकुलेशन होगी, यानी फॉर्म की लास्ट डेट 14 दिसंबर, वही कट ऑफ डेट है। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको एज लिमिट देखनी है, कुछ भी देखनी है, तो 14 दिसंबर को ही टारगेट मान करके देखें, ये उन्होंने बोला है। वो 20 से 25 साल है तो 14 दिसंबर को देखना अपनी एज कितनी बैटरी है, इसके बीच में आ रही है नहीं आ रही है। ओबीसी वाले भी यही करें, एससी एसटी वाले भी यही करें, हेड कांस्टेबल वाले भी यही करेंगे, कांस्टेबल वाले भी यही करेंगे, जो उनकी एज है वो कट ऑफ डेट को ही उनको देखनी है। और अगर आपका जो है क्रूशियल डेट या कट ऑफ डेट इसी को बोलते हैं, फॉर्म की लास्ट डेट इन्होंने बताया, तो एससी एसटी ओबीसी ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट जो है आपके इस कट ऑफ डेट से पहले के बने हुए होने चाहिए। और जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल है, मतलब ओबीसी का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ही चलेगा। ठीक है, और ये ऑल इंडिया बेसिस पे होना चाहिए, यानी सेंट्रल वाला होना चाहिए, स्टेट वाला ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ये ध्यान देना। अब बच्चों सबसे पहला स्टेप, ये मैंने आपको फॉर्म के बारे में जरूरी कंडीशंस बता दी हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? तो फिजिकल होगा। इसमें पहले फिजिकल है, बाद में एग्जाम है। तो इसमें बोला है, कैसे पता लगा पहले ये फिजिकल होगा? तो इन्होंने इसको बोला है फेज 1, कहीं लिख रहा होगा, मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये फेज 1 है, आगे ये बता दूंगा आगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों तो इसमें देखेंगे एसआई के लिए चेस्ट है 77 से 82, और वहीं पर जो है अगर हम देखें कि मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाऊं और ये हैं, तो उनके लिए क्या है, तो वो लिखा हुआ है आगे। यहां देखिए 76 से 81 मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, सॉरी ये एसटी है, ये वो लोग हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से हैं। ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन्ड है, उनको छोड़कर बाकियों के लिए ये कंडीशन है। जो मुझे लगता है कि सीपीओ में कंडीशन है वही है, 80 से 85 एसआई के लिए इन लोगों को थोड़ी छूट होती है, और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए एक जैसा है, इन लोगों को एसटी के लिए छूट है। 78 से 83 पहाड़ियों के लिए छूट है, या इन इलाकों के लिए छूट है। 80 से 85 ये सब के लिए है, यहां भी 80 से 85 चाहिए, हेड कांस्टेबल भी और कांस्टेबल भी और एसआई भी, लगभग दोनों सेम मिले चेस्ट में। मेल का हाइट कितनी है, मेल और फीमेल की हाइट कितनी? फीमेल की चेस्ट नहीं नपती है, ओनली फॉर मेल है चेस्ट। तो मेल में मैं फिर बोल रहा हूं एसटी कैटेगरी के लिए 162.5, इन क्षेत्रों के कैंडिडेट्स के लिए 165 और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 170। ठीक है, ये किसके लिए है? मेल के लिए। मेल के लिए हाइट किसी भी उसमें, मतलब एसआई हो, हेड कांस्टेबल हो, कांस्टेबल हो, यही चाहिए होंगी। फीमेल के लिए हाइट आप ये देख लीजिए 157, जैसे दिल्ली पुलिस में भी मांगते हैं, ये सब जगह 157 स्टैंडर्ड है। 155 सेंटीमीटर एसएसजीडी में भी सेम मांगी जाती है 157। 155 आपकी इन इलाकों से, 150 एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब से। ठीक है, क्लैरिटी है भाई हर चीज में। अब ये मेडिकल स्टैंडर्ड है कि भाई किसमें कितना क्या मेडिकल चलेगा, वो चश्मा वश्मा कितना चलेगा नहीं चलेगा, टैटू वैटू के बारे में जानकारी दी है, तो इस पर मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अभी मेडिकल की बात बाद में भी कर लेंगे, पहले आप फिजिकल की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर एग्जाम की। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, तो भाई फीस लगेगी आपकी, जैसे कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर विल हैव टू पे 200 रुपए। ठीक है, एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल विल हैव टू पे ओनली 100 रुपीज, यानी सब इंस्पेक्टर के फॉर्म के लिए आपको 200 रुपए देने होंगे। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरना है तो आपको 100 रुपए देने होंगे। अगर आपको तीनों ही फॉर्म भरने तो 200 100 100 टोटल 400 रुपए लगेंगे। ठीक है, ये उन्होंने बताया है, और इसमें छूट भी दी हुई होगी। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी एससी और एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल सभी एग्जेम्प्टेड है फीस से। फीमेल सभी कैटेगरी की, उनकी कोई पैसा नहीं लगेगा फॉर्म भरने का।
लेकिन मेल का जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनके पैसे लगेंगे बस, बाकी मेल के भी नहीं लगेंगे। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को भी नहीं देना कोई पैसा। सिलेक्शन प्रोसेस मैं और आगे समझा देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा फेज 1, यहां लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे पहला काम जो होगा वो होगा ये, क्या कि भाई साहब क्या है, सब इंस्पेक्टर में 100 मीटर की रनिंग है और 1600 मीटर की रेस भी है, दोनों चीजें हैं। तो जो 100 मीटर की रनिंग है वो 16 सेकंड में पूरी करनी है, और 100 मीटर रेस 16 सेकंड में, फीमेल की भी 100 मीटर रेस है, तो ये टू बी कंप्लीट इन 18 सेकंड, फीमेल को 18 सेकंड मिल जाएंगे। लड़कों की दौड़ 1600 मीटर है 7 मिनट 30 सेकंड में, लड़कियों की 800 मीटर है 4 मिनट 45 सेकंड में। ये एसआई के लिए। हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल के लिए एक सा फिजिकल है, सेम 1600 मीटर रनिंग 7.5 सेकंड, सॉरी 7.5 मिनट, तो भाई ये तो सेम ही हो गया ऊपर जैसा। 800 मीटर की 4 मिनट 45 सेकंड, ये भी सेम हो गया। लेकिन एक चीज अलग है, वहां 100 मीटर थी, यहां 100 मीटर नहीं है। 1600 मीटर एक जैसी है तीनों में। यहां लॉन्ग जंप है, वहां नहीं थी सब इंस्पेक्टर में। लॉन्ग भी है, हाई भी है। 11 फीट लॉन्ग जंप बहुत आसानी से मार लोगे, 3 चांसों में से कोई से एक में मार देना लड़कों के लिए। 9 फीट लॉन्ग जंप है लड़कियों के लिए, 3 चांस में से कोई से एक में मार दो। 3.5 फीट क्या है, हाई जंप, 3 चांस में से किसी एक में मारना है, और पहले में मार दे तो बाकी 2 चांस की जरूरत ही नहीं है आपको। 3 फीट हाई जंप है लड़कियों के लिए। तो यहां लॉन्ग, हाई एंड रेस हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल में, सब इंस्पेक्टर में 100 मीटर रनिंग 1600 मीटर रनिंग ओनली। ठीक है, कोई मार्क्स फिजिकल के लिए नहीं दिया जाएगा, फिजिकल ओनली क्वालिफाइंग है। तो यहां आप ये कह सकते हो कि भाई आपको अगर कोई फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है तो वो अपनी दूसरी डेट भी ले सकती है डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगा के, पर अगर वो डिक्लेयर ही नहीं करती मैं प्रेग्नेंट हूं तो फिर वो अपने रिस्क पे दौड़ रही होगी, ऐसा कुछ बता रहे हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। इसके बाद डीएमई भी होगा, पर वो पहले एग्जाम होगा उससे, यानी मेडिकल इसके बाद, पहले फिजिकल फिर एग्जाम फिर मेडिकल, ये 3 प्रोसेस है और आप फाइनली सेलेक्ट। तो भाई अगर आप बात करते हैं कि क्या क्या है सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, तो सब इंस्पेक्टर के लिए 2 एग्जाम आपको देने होंगे। पहला एग्जाम होगा 100 नंबर का, तो 100 नंबर में जनरल, इंग्लिश या हिंदी में से कोई सा एक सब्जेक्ट करना है। तो भाई ये तो बहुत बढ़िया है, हिंदी कर लो, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस जीएस 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टोटल 100 नंबर का पेपर है। सबसे अच्छी बात है हिंदी या इंग्लिश में से कुछ भी कर सकते हो, यानी जैसे जीडी में लेते हैं हम। और पेपर 2 क्या है सर, पेपर 1 तो बहुत मजेदार है एसआई का, पेपर 2 और देख लो। पेपर 2 में फिजिक्स भी तो पूरा टेक्निकल है, फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, मैथ भी आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगी, कम्युनिकेशन भी आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होगी, कंप्यूटर साइंस भी होगा, इलेक्ट्रिकल भी होगा। तो ये टोटल हर चीज के क्वेश्चन दिए हैं 10-10, किसी के 20 दिए हैं कम्युनिकेशन में, क्योंकि उसी की पोस्ट है, और बाकी सबके 10-10। तो टोटल ये 9 सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर का पेपर है। एक सब्जेक्ट बस 20 नंबर का, बाकी सब 10-10 के हैं। तो ये क्लियर, तो इसके दोनों का जो बनेगा उससे आपकी मेरिट लग जाएगी। कुल मिलाकर ये ओएमआर या सीबीटी बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है, बहुविकल्पीय टाइप ही पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही। अब मैं बता देता हूं हेड कांस्टेबल, जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी है, और फिर कांस्टेबल पे आते हैं। हेड कांस्टेबल में क्या है, इंग्लिश या हिंदी में से कोई सी एक चीज कर लो, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जीएस में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, रीजनिंग में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, फिजिक्स यहां एक चीज, 2 चीज एक्स्ट्रा, इवन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाइलिंगुअल है, 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, बायो का कोई मतलब नहीं, और मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। इनका आपको सिलेबस देखना है, तो सिलेबस अभी तो जिक्र नहीं हुआ है, प्रीवियस ईयर से ही आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, या एक बार मैं नोटिफिकेशन और देख करके, या आप भी देख लीजिएगा, इतना तो यार पढ़े लिखे हो गई। 100 नंबर एक ही पेपर है, हेड कांस्टेबल में ओनली 1 पेपर है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर 2 घंटे का पेपर। ठीक है, अब बात करते हैं, और ये पेपर है 12th स्टैंडर्ड का आएगा, 12th के लेवल का आएगा, एसआई में ग्रेजुएट लेवल का, कांस्टेबल में 10th लेवल का पेपर आएगा। कांस्टेबल कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा, जो बिल्कुल जीडी का पेपर होता है, पर वो 80 का, यहां 100 क्वेश्चन है। कैसे हैं, इंग्लिश और हिंदी में से कोई सी एक चीज कर लो, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, जीएस में 25 क्वेश्चन है आपके, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, और मैथ के 30 क्वेश्चन है। तो ये आपको बता दिया उसने, 80 ना होकर जैसे 20-20 होते हैं जीडी में, ये ऐसा नहीं है, 20 25 25 और 30। तो इस तरह से 100 नंबर का पेपर बनता है, एक ही पेपर से फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपको तीनों के मैंने स्टैंडर्ड बता दिए क्या क्या है, अब आप चूज कर लीजिएगा कौन सा फॉर्म भरना है कौन सा नहीं। फिर आगे डीएमई है, यानी आपका जो है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, इसमें ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह डॉक्यूमेंट्स यहीं पे चेक होंगे। फिजिकल पे आपका वेट चेक होगा, पर मतलब ओवरवेट में या लोअर वेट में किसी को, या अंडर वेट में किसी को निकाला नहीं जाएगा, वो फिर फाइनली यहां पे निकाला जाएगा मेडिकल में, अगर आपका ओवरवेट होता है तो। ठीक है, एनसीसी के मार्क्स दिए जाएंगे, कितने कितने दिए जाते हैं, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, तो 5 नंबर सी सर्टिफिकेट पे, 5% 100 का, और भाई 3% यानी 3 नंबर आपके बी सर्टिफिकेट पे, 2% यानी 2 नंबर आपके ए सर्टिफिकेट पे। तो इस तरीके से एनसीसी के मार्क्स दिए जाते हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही आसान भाषा में, मुझे लगता है कि जिसको फॉर्म भरना होगा उसको समझ आ गया होगा, जिसको नहीं भरना है वो आपकी मर्जी है। धन्यवाद, नमस्कार।